Question: in the Young's double slit experiment, student, Young's double slit experiment આવી રીતે તમને ક્વેશ્ચનમાં લખેલું હોય ને તો તમારા લોકોને ઇન્ટરફરન્સની ફિનોમેના સમજવાની. ઇન્ટરફરન્સ, રાઈટ? અને આપણે જાણીએ છીએ બે ટાઈપના ઇન્ટરફરન્સ હોય. એક હોય છે કન્સ્ટ્રક્ટિવ અને બીજું હોય છે ડિસ્ટ્રક્ટિવ. આની અંદર જે પાર્ટ ડિફરન્સ છે x and d by d n लेमड़ा મળે છે और इसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है ना x and d डिवाइडेड बाय d वो हमारा होता है n plus 1/2 into लेमड़ा. राइट? एक बात याद रखना, यहाँ n होता है 0 1 2 3. तो n इक्वल टू 0 के लिए हमें जो फ्रिंजेस मिलेगी ना ऐसे, यहाँ ये जो है यहाँ इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है. तो ये यहां मिला ना, ये फर्स्ट ब्राइट है, ब्राइट. तो जो कंस्ट्रक्टिव होता है ना उसमें जो फ्रिंजेस मिलती है ना वो कैसी मिलती है, ब्राइट मिलती है. और जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसमें जो फ्रिंजेस मिलती है वो डार्क मिलती है. तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें n इक्वल टू 0 रखना, तो ये सेंट्रल ब्राइट होगी. इसमें आप n इक्वल टू 1 रखना इसमें, तो ये फर्स्ट ब्राइट होगी. राइट? ऐसे इसमें आप n इक्वल टू 2 रखना, तो ये सेकंड ब्राइट होगी. राइट? ब्राइट, ब्राइट. तो आपको क्या याद रखना है, n इक्वल टू 1 से फर्स्ट ब्राइट, n इक्वल टू 2 से सेकंड ब्राइट, n इक्वल टू 3 से थर्ड ब्राइट. याद रखना n इक्वल टू 0 से सेंट्रल ब्राइट होगी. ओके. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो स्टूडेंट कि ये जो फॉर्मूला है ना डिस्ट्रक्टिव का, राइट, मतलब डार्क फ्रिंजेस का, इसमें भी हम n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे लेते हैं. राइट? लेकिन गौर से देखो, याद रखना यहां जो n इक्वल टू 0 होगा ना, n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 को हम फर्स्ट डार्क बोलेंगे. राइट? तो n इक्वल टू 0 ले ले इधर, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा लैम्बडा बाय 2. राइट? तो हमें जो मिलेगा ना पैटर्न, उसमें जो फ्रिंजेस मिलेगी उसको फर्स्ट डार्क बोलेंगे. ऐसे इधर ये मिली हमें सेकंड डार्क. तो सेकंड डार्क में क्या करना है, n इक्वल टू 1 लेना है. ऐसे थर्ड डार्क के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में n इक्वल टू 2 लेंगे. तो समझ में आ रहा है? तो जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो ब्राइट होता है, इसमें n इक्वल टू 1 ले लो तो फर्स्ट आएगा, n इक्वल टू 1 ले लो तो फर्स्ट ब्राइट आएगा, n इक्वल टू 2 लो तो सेकंड ब्राइट आएगा, n इक्वल टू 3 लो, n इक्वल टू 3 लो तो थर्ड ब्राइट आएगा, और n इक्वल टू 0 के लिए सेंट्रल ब्राइट होगा. लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें आप जो काउंट करेंगे ना वो 0 से काउंट करेंगे. तो n इक्वल टू 0 से क्या आएगा, फर्स्ट डार्क आएगा. याद रखना n इक्वल टू 1 से सेकंड डार्क आएगा, n इक्वल टू 3 से थर्ड डार्क, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 से, खोटू बोली बेटा दर्शन, बच्चे मारे एडिट करવું પડશે. दर्शन ओके, फिर से n इक्वल टू 0 से
फिर से देख लेते हैं। n इक्वल टू 0 से फर्स्ट डार्क आएगा, n इक्वल टू 1 से सेकंड डार्क आएगा, n इक्वल टू 3 से कौन सा डार्क आएगा, थर्ड डार्क आएगा, राइट। तो ये सब आप एक बार देख लेना। दर्शन बेटा आज कॉमन वस्तु છે સમજાવ્યું, દાખલાઓ તો બધા એકટા છે। હા चलो ये ट्राई करो। ट्राई करो इसको। फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे। क्वेश्चन इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो समझ में आ गया ना। जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो तो हमें इंटरफेरेंस की फिनोमेना लेनी है। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.4 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर अवे। तो पहले रफली फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल d बोलेंगे, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम स्मॉल d बोलेंगे, राइट। यहां क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन। तो ये जो स्लिट है, स्लिट से स्क्रीन की जो दूरी है उसको हम कैपिटल D बोलेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें स्मॉल d की वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर गिवन है और कैपिटल D की वैल्यू 100 सेंटीमीटर गिवन है। In the Young's double slit experiment, the slits are 0.4 centimeter apart and the screen is 100 centimeter away. If the wavelength of the light used is 500 angstrom, यहां से जो लाइट यूज हो रही है ना उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट हम सेंटीमीटर में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मीटर में भी कर सकते हो, राइट। तो ये कितना होगा, 5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर होगा। If the wavelength of light is used is 5000 angstrom, then the distance between fourth dark fringe is, हमें क्या फाइंड आउट करना है, then the distance between the fourth dark fringe and the central bright will be, right, ये फाइंड आउट करना है, ब्लैंक। तो स्टूडेंट फिर से फिगर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, राइट। स्टूडेंट यहां इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो रही है, इंटरफेरेंस, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टूडेंट distance between the fourth dark fringe and central bright फाइंड आउट करना है। मैं इसको x4 डैश बोल रहा हूं, राइट। तो देखो ऐसी पैटर्न बनेगी, हमने थियरी में पढ़ाया था आपको, राइट। तो ये है ना, ये क्या है,
तो ये पॉइंट है ना बेटा, ये सेंट्रल ब्राइट है, राइट। तो हमें सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ डार्क, तो देखो ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है, ये क्या है, फोर्थ डार्क। तो हमारा पी पॉइंट कहां होगा, यहां होगा। तो ये कौन सा है, ये पी पॉइंट है फोर्थ डार्क, राइट। तो हमें इतना डिस्टेंस निकालना है, इतना, राइट। इसको मैंने x4 डैश बोल दिया, राइट। तो इन शॉर्ट यहां से जो लाइट आ रही है S1P, और यहां से जो लाइट जा रही है, राइट, S2P, राइट, वो P पॉइंट पर सुपरपोज हो रही है। दर्शन, जो बेटा આવી રીતે છે ને પ્રોપર વેથી તમારે છે ને કોઈ પણ દાખલાઓ છે ને એને બેટા શાંતિથી તૈયાર કરવા પડે, સમજાયું? તૈયાર કરવા પડે એટલે થોડી શાંતિ રાખવી પડે અને પ્રોપર વેથી બેટા ડાયાગ્રામ બનાવવો પડે, સમજાય છે? તમે મેં તમને કહ્યું આજે હું 2-3 દાખલા ઉઘાડીશ પણ તમને લોકો છે ને આખી ફીલ આવી જશે બેટા, સમજાય? આની જગ્યાએ તમને એમ પૂછે બેટા કે થર્ડ બ્રાઇટ પૂછે તો તમારે ક્યાં લઈ જવાનું, 1, 2 અને 3, સમજાયું ને દર્શન? સમજાયું બેટા? બધા દાખલાઓ એક જ ટાઈપના છે, ઓનલી તમારે બે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના છે, n લેમ્બડા અને n+1/2 લેમ્બડા। નાउ સ્ટાર્ટ કરી દે फटाफट से। चलो આનો આન્સર કેટલો આવ્યો દર્શન? આનો આન્સર કેટલો આવ્યો ABCD માંથી? ओके, चेक कर लेता हूं, राइट है, राइट, फटाफट से कर लेते हैं। एज कंडीशन एज कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंजेस, राइट। कौन सी फिनोमेना हो रही है, इंटरफेरेंस। तो यह आएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू x n dash d divided by capital D is equal to n+1/2 into lambda, right। स्टूडेंट इसका नाम हम कुछ x लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, राइट। इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम, x फाइंड आउट करना है। दर्शन આપણે n ની વેલ્યુ કેટલી લઈશું બેટા ફોર્થ ડાર્ક માટે? લોચા વાગી ગયા ને બેટા, લોચા। ચાર કેવી રીતે લઈશું બેટા फोर्थ डार्क માટે n 4 કેવી રીતે લઈશું બેટા દર્શન? 4 લઈશું કે 3 લઈશું? तने पूछू छू दर्शन, 4 लेंगे या 3 लेंगे बेटा? तो પછી 4 કેમ બોલ્યો? ભૂલી ગયો ને? तो मारे तमने खाली એટલું જ કહેવું છે, તમે બધા લોકો છે ને શાંતિ રાખો બેટા। યાર મારા લેક્ચરર અને ભાષણ નથી આપવું, તું સમજી ગયો ને તારી ભૂલ?
તો ઉતાવળ નથી કરવાની, સમજાય? તો મેં અત્યારે મેં લેક્ચર ચાલુ કર્યું 10 મિનિટ તો મેં તમને એક કહાની સમજાવી હતી, ખબર પડી ને કે બ્રાઇટ હોય ને તો ઓર્ડર એવું ને એવું જ રાખવાનો બેટા, n = 1 n = 3, પણ ડાર્ક હોય બેટા તો એક ઓર્ડર ઓછો કરી દેવાનો. દર્શન મારી વાત પણ આ સમજાઈ ગયું, કોઈ ભૂલી ના જતો ઉતાવળમાં, રાઈટ? હા ને? ઓકે ગુડ. એટલા માટે મેં અહીંયા નામ બદલી નાખ્યું બેટા. तो इसको हम x बोल देते हैं, राइट? अब स्टूडेंट हमें फोर्थ डार्क की कंडीशन लेनी है. किसकी कंडीशन लेनी है स्टूडेंट? फोर्थ डार्क की. तो फोर्थ डार्क है ना, फोर्थ डार्क, इसके लिए मैंने आगे समझाया. उस तरह n की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 3 लेनी है. समझ लो, भूल नहीं होना चाहिए, राइट? n की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 3 लेनी होगी. हाँ, फोर्थ ब्राइट बोले ना, फोर्थ ब्राइट, तो आपको n = 4 लेना है, मैंने आगे समझाया है. लेकिन इधर क्या है? फोर्थ डार्क है, सो n की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है. सो ये हमारा होगा xd / d इज इक्वल टू 3 + 1/2 इंटू लैम्बडा. इसका एलसीएम ले लो तो ये आएगा 7 λ/2. सो स्टूडेंट हम यहां से x को सब्जेक्ट करेंगे तो x का फॉर्मूला आएगा 7 λD/2D. स्टूडेंट हमें लैम्बडा गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, कैपिटल डी भी गिवन है. आप इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इन तीनों की इसमें वैल्यू इनपुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.37 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए. दर्शन तारो आंसर ए आवतो तो ए केवी रीते आवतो तो बेटा? तू तो n = 4 लेतो तो. MCQ number 2 in Young's experiment है, राइट? MCQ 2. तो यंग्स एक्सपेरिमेंट है, तो कौन सी फिनोमेना होगी? इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस. ओके. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डार्क फ्रिंजेस ऑफ fifth order is obtained at point P on the screen to the path difference at point P. In Young's experiment, dark fringe of fifth order is obtained at point P, राइट? तो पहले डायग्राम से फिगर को समझ लेते हैं, राइट? हम ये इंटरफेरेंस की पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं. यहां क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट होगा, अब हमें कौन सी फ्रिंजेस लेनी है? फिफ्थ डार्क. अब हमें कौन सी फ्रिंजेस लेनी है? फिफ्थ डार्क. 1 2 3 4 एंड ये हो गया आपका 5. तो ये है ना, ये है फिफ्थ डार्क. तो यहां डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो कौन सा इंटरफेरेंस आएगा? कंस्ट्रक्टिव आएगा, कंस्ट्रक्ट. तो यहां
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, राइट। और nth डार्क का फॉर्मूला होता है XD बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n+1/2 इंटू लैम्बडा। ये जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने x बोल दिया। दैट मीन्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n+1/2 इंटू लैम्बडा, जहां n होता है 0, 1, 2, 3 अप टू। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डार्क फ्रिंज ऑफ फिफ्थ ऑर्डर इज ऑब्टेन एट पॉइंट P। तो ये हमारा P पॉइंट है, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन विल बी डैश, राइट। तो स्टूडेंट, हमें किसकी बात करनी है? फिफ्थ डार्क की। किसकी बात करनी है? फिफ्थ डार्क की, राइट। तो फिफ्थ डार्क की बात करने के लिए फिफ्थ डार्क के लिए हमें n की वैल्यू क्या लेनी है? 4 लेनी है, राइट। तो इसमें हम n की वैल्यू 4 ले लें तो आंसर हमारा आएगा 4 + 1/2 इंटू लैम्बडा। तो ये हो गया हमारा 9 λ/2, राइट। तो हमारा पाथ डिफरेंस आएगा 9 λ/2। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। MCQ number 3. In Young's experiment, distance between two consecutive dark fringes is 2 mm. So हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dark fringes, जिसको हम बीटा बोलेंगे ना। तो हमें बीटा गिवन है 2 mm। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बीटा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive fringes। वो डार्क भी हो सकते हैं और ब्राइट भी हो सकता है, राइट। फिर से इन यंग्स एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dark fringes इज 2 mm। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मिनिमम एंड थर्ड डार्क फ्रिंजेस विल बी, सेंट्रल मिनिमम एंड थर्ड डार्क फ्रिंजेस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले ये क्या है? ये सेंट्रल मिनिमम, स्टूडेंट या मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रल मैक्सिमम एंड थर्ड डार्क के बीच का डिस्टेंस। तो ये सेंट्रल ब्राइट है, तो इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, राइट। और कौन सा पॉइंट चाहिए? थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क एंड थर्ड डार्क। तो ये पॉइंट P है ना, तो यहां हमें कौन सी फ्रिंजेस मिलेगी? थर्ड डार्क। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमने MCQ नंबर 2 में करा है ना, ऐसे ही nth डार्क है ना, राइट। यहां डार्क है
राइट। तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फॉर्मूला क्या आएगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लेमडा। देयरफॉर ये होगा xd बाय d इज इक्वल टू स्टूडेंट यहां हमें थर्ड डायरेक्ट लेनी है, राइट। तो इसके लिए हम n इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये आएगा 2 प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो ये हमारा आ गया 5 बाय, तो ये हमारा आ गया 5 लेमडा बाय, तो ये हमारा आ गया 5 लेमडा बाय 2। अब हम x को सब्जेक्ट करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 5/2 लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो स्टूडेंट इसको तो हम बीटा बोलेंगे ना, तो ये हो गया आपका 5/2 इंटू बीटा। 5/2 बीटा की वैल्यू आप गिवन है 2 mm, सो आंसर आ गया आपका 5 mm। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 5 mm।